सत्संग जी प्रेम से कहना सत्संगत। अभी आप भक्ति भरे भाव श्रवण कर रहे थे। जो गीत कविता व्याख्यान के रूप में जिनको अभिव्यक्ति मिल रही थी, चाहे छोटे से बच्चे की ज़ुबान से या जवान बुज़ुर्ग की ज़ुबान से, जो भाव प्रकट किए जा रहे थे, उन भावों की अहमियत जो जानते हैं वो उन्हीं को ही अपनाए रखते हैं। जो हृदय में प्रेम श्रद्धा भक्ति वाली भावनाएं हैं, उनको ही मजबूती से अपने हृदय में बसाए रखते हैं और हमेशा सुचेत रहते हैं, चेतन रहते हैं। इस पहलू के प्रति जिसको अक्सर हम कहते हैं कि ऑब्ज़र्व करना, कि ऑब्ज़र्वेशन या ऑब्ज़र्व करना अपने मन को, कि जो भावनाएं मेरे हृदय में बसी रहनी चाहिए, जिनकी अहमियत है, कहीं पर वो लिप्त तो नहीं हो रही हैं, कहीं वो मन से दूर तो नहीं जा रही हैं। जो सुचेत रहना, जो चेतन रहने की बात कही जाती है, कि वो एक पहरा अपने आप का अपने ऊपर ही पहरा, ध्यान अपने ऊपर ही टिकाना, कि वाकई ही कहीं इस मन से वो भावनाएं दूर तो नहीं हो रही और उनके स्थान के ऊपर जो भावनाएं हृदय में कभी बसनी नहीं चाहिए, कहीं वो तो अपना डेरा नहीं लगाते जा रहे हैं। तो ये एक चेतनता, एक सुचेत रहना, सजग रहना, यही महापुरुष संत जन ये भी साथ साथ एहसास कराते हैं। कीमती चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो अगर हम उन कीमती चीज़ों की तरफ भी अगर लापरवाही बरतते हैं तो वो भी इसी प्रकार से हाथों से निकल जाते हैं। तो उसके प्रति भी हम सुचेत रहते हैं, बार बार हमारा ध्यान जाता है। जैसे हमारी जेब में ही कोई कीमती चीज़ पड़ी हुई हो तो एक चेतनता हमारी हमें एहसास कराती है और बार बार हमारा हाथ जाता है जेब की तरफ कि कहीं गिर तो नहीं गई है, किसी ने निकाल तो नहीं ली है। तो टटोलते रहते हैं बार बार हाथ से कि हाँ अपनी जगह पर वो टिकी हुई है, वो मेरी जेब में ही है, कहीं गिरी नहीं है, कहीं खोई नहीं है। इसी प्रकार से इस प्रति भी भक्त सुचेत रहता है कि ये मेरी भावनाएं जो गुरमत वाली हैं, जो भक्ति वाली हैं, ये वाकई ही कायम हैं, अपनी जगह पर टिकी हुई हैं, या फिर कहीं संसार के प्रभाव, कहीं भ्रम और भ्रांतियाँ, कहीं पर अहम, कहीं पर कोई और ऐसी संकीर्णताएं, उन्होंने अपना सर तो नहीं उठा लिया है, वो कहीं इस मन में तो नहीं बस गए हैं, जिसके कारण आनंद नहीं महसूस हो रहा, बेचैनी महसूस हो रही है, जिसके कारण गुण देखने की बजाय अवगुणों की तरफ ध्यान जा रहा है, जिसके कारण मीठी बोली होने की बजाय भाषा कड़वी होती चली जा रही है।
तो हर किसी में कमियां देखने वाली नज़र बनती जा रही है। तो इस प्रकार से ये चेतनता, ये सुचेत भक्त जो रहते हैं वो वाकई ही उन भावनाओं से युक्त रहते हैं जिसके कारण जीवन की शोभा भी बनती है, जिसके कारण आनंद की महसूसियत होती है। फिर उनकी वाणी निंदा बखीली में नहीं लगती, वो गुणगान में लग जाती है, वो महिमा में लग जाती है। उनके फिर ज़ुबान पे मिठास भी होती है, वो फिर विनम्र भी पाए जाते हैं, वो सहनशील भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भावनाएं ही एक गुण बन जाती हैं और ये गुणों से युक्त होकर भक्त जब इस संसार के सफ़र को तय करता है तो उसका फिर एक निरालापन होता है, एक न्यारापन होता है उसका। संसार और भक्त में यही एक अंतर होता है, ना जिस्मों का होता है, ना लिबासों का होता है, पहरावों का होता है, किसी और प्रकार की पहचान नहीं बनती है। ये पहचान बनती ही है भावनाओं के कारण और उस प्रकार से अमल के कारण। तो ये एक निरालापन भक्तों का ये हमेशा से जिस कारण हुआ है उससे भक्त प्रेरणाएं लेता है। इतिहास के पन्नों से भी, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, किसी युग में भी कोई भक्तजन हुए या फिर हम समकालीन या फिर वर्तमान के दौर में जो साथ चल रहे हैं, तो उनसे प्रभाव ग्रहण करना, जो वाकई गुरमत अनुसार जीवन जी रहे हैं, जो हर हाल में इस निराकार के ऊपर अकीदा विश्वास कायम रखे हुए हैं, जो इतने सहनशील है कि कोई कुछ भी कह देता है, जैसे वो शायर के शेर कई दफ़ा दास ने दोहराए हैं कि कोई कुछ भी कहे और खामोश रहूं, जाने ये सलीका जीवन का कब आएगा। तो इस प्रकार से ऐसी अवस्था वालों को देखकर उनसे प्रेरणा लेनी, जो चाहे जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव आते हैं फिर भी अकीदे और विश्वास वाले बने रहते हैं, जो इस प्रकार से कभी भी अपनी वाणी को निंदा में नहीं लगाते, जो नुक्ता बी होते हैं ना कि नुक्ता ची होते हैं, जो हमेशा ही दास भावना से युक्त रहते हैं, जो कभी भी अहम में नहीं आते हैं, वो किसी चीज़ का अभिमान और मान नहीं करते हैं, जो चाहे कितने भी उनमें सामर्थ्यें हों फिर भी चरण रज बन के रहते हैं, जो दास बन के रहते हैं, जो धूल बन के रहते हैं। जैसे वो भी महापुरुषों के ही वचन गुरसिखों के बारे में, गुरमुखों के बारे में, कि वो अपना आप गंवाते हैं कि ना कि अपना आप गिनवाते हैं, कि आप गंवावे ना आप गिनावे। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों से प्रेरणा लेनी कि वाकई इनने अपना अहम गंवा दिया है, इसको अपने से दूर कर दिया है, और इस प्रकार से इतना दूर कर देना अपने जीवन से, अपने मन से, कि इतना उसको दूर ले जाना कि वापस लौटने के अंदेशे ना रहें। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुष भक्त जनों से एक प्रेरणाएं लेते हैं, जो वो फिर अपने भी जीवन को उसी म्यार तक पहुंचा देते हैं जिस म्यार तक उसका जीवन पहुंचा, जिसकी तरफ देखकर उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते चले गए, वही एक दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो कहने का भाव यही है कि एक गुरमुखों और गुरसिखों की जो पहचान जिस कारण होती है, वो वास्तविकता में उन्हीं गुणों से भक्त युक्त रहते हैं, सजग रहते हैं, अपने मन को निर्मल बनाए रखते हैं, मन को हमेशा ही इस निर्मल के साथ जोड़कर निर्मल बनाए रखते हैं।
क्योंकि ये निर्मलता भी मन की तभी संभव होती है अगर इस मन का नाता इस निर्मल से जुड़ा रहता है। जो अभी भी मिलजुल कर गा रहे थे, जो तराने तू ही तू के गाए जा रहे थे, इस तू को ही संबोधित हुआ जा रहा था कि ये तू परमात्मा निराकार, तू ही वास्तविकता में एक ऐसा निर्मल पावन सत्ता है। तो तुझ निर्मल से ही ये मन का नाता जुड़ा रहेगा तो ये मन निर्मल बना रहेगा। जैसे शरीर पानी जल का संग करता है तो शरीर को स्वच्छता प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार से अगर ये मन का नाता इस निर्मल स्रोत के साथ जुड़े रहता है तो ये मन भी ये निर्मल बना रहता है। तो ये मन की निर्मलता और पावनता ये भी इस मन का इसी निर्मल से नाता जोड़ने से ही संभव है। ये नाता अगर नहीं जुड़ता है इस मन का तो ये मन की निर्मलता और पावनता ये संभव नहीं है। और इस प्रकार से एक ऐसी निर्मलता पावनता जिसके मन में समा जाती है तो वाकई ही वो पूज्य हो जाता है। इस प्रकार से वो एक उसके प्रति एक श्रद्धा पैदा हो जाती है कि वाकई ये निर्मल चित्त वाला है, ये निर्मल भावनाओं वाला है, इसमें कोई विशैलापन नहीं है, इसमें कोई कदूरत का भाव नहीं है, ये कहीं पर भी किसी के प्रति जलन का भाव नहीं रखता है। कोई इसको कुछ भी कह देता है फिर भी मगन रहता है, इसकी लगन इस भक्ति में लगी रहती है। ये किस प्रकार से ना अगर इसके बारे में कोई विपरीत शब्द कहे जाते हैं तो तब भी उतावलापन नहीं आता है इसमें, ये इसकी सहजता वही कायम रहती है। और अगर कोई इसकी स्तुति करता है फिर भी ये अहम में नहीं आ जाता है कि किस प्रकार से मेरी महिमा हो रही है तो मैं तो वाकई श्रेष्ठ हूँ। तो ना निंदा का असर ग्रहण करता है ना ये स्तुति का असर ग्रहण करता है, इसकी सम अवस्था बनी हुई है। वही हाथी की चाल की मिसालें ये बार बार दी गई हैं कि एक हाथी वाली चाल, एक सहज चाल चलते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुषों का अनुकरण करना, ऐसे महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करना, यही भक्त जो है उस तरफ ये सुचेत रहता है, जहाँ पर उनको ग्रहण करने की तरफ हमेशा उत्साहित रहता है। वहाँ पर फिर जो इसके जीवन में आ चुके हैं भाव और गुण जो गुरमत अनुसार हैं, जो इस प्रकार से वाकई ही गुरसिक्खी वाले हैं, तो फिर उस तरफ भी एक सजग रहता है। जैसे पहले कहा कि उनको हाथों से जाने नहीं देता, उसको मजबूती से थामे रखता है। तो यही प्रार्थना और अरदास भी भक्त करता है कि दातार ऐसी कृपा करो कि हमेशा ही ये एक नाता जुड़ा रहे तो संग तेरा एहसास कदम कदम पर रहे, हर पल रहे, उठते बैठते रहे, तमाम कार्य करते हुए रहे, तमाम कर्तव्यों का पालन करते हुए रहे, श्वास श्वास तेरा ये एहसास ये बना रहे। और ये एहसास ही नाता जुड़ना जिसको कहा गया है, क्योंकि केवल शब्द हो ज़ुबान के ऊपर वो कोई इस प्रकार से साधन नहीं बनते हैं कि नाता जुड़ा हुआ है। शब्द कुछ हो सकते हैं लेकिन अवस्था कुछ हो सकती है, लेकिन एहसास जिसको कहा गया है ये एहसास ही होता है जिसको कहा जा सकता है कि नाता जुड़ा हुआ है। अगर एहसास खो गया है तो फिर नाता भी टूट गया है। अगर एहसास नहीं, जैसे वो भी एक साधारण सी मिसाल कई दफ़ा दास ने कई बरसों से दी कि एक इंसान जा रहा था कि सुबह का वक्त जा रहा और जाके खंबे से टकरा जाता है, ज़ख्म हो जाता है, चोट लग जाती है। तो इस प्रकार से कहने वाले कहते हैं उसको कि आप खंबे से टकरा गए तो क्या बात है, मोतियाबिंद है, नज़र कमज़ोर है, कोई फ़र्क है आँखों में
तो आगे से वो कहता है नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरी आँखें थोड़े दिन पहले ही टेस्ट कराई हैं, सिलेंड्रिकल या फिर दूसरे तरीके से विजन मेरी परफेक्ट है, मैं चेक करा के आया हूँ। तो कहने वाला कह रहा है कि आपकी आंखें ठीक है, रात का वक्त नहीं है, सूरज चढ़ा हुआ है, पूरी पूरी रोशनी है, रोशनी भी है, आंखें भी तुम्हारी ठीक हैं, तो फिर भी आप टकरा गए खंबे से। तो कहने लगा मेरा ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ था। तो इसी प्रकार से अगर ध्यान ही कहीं और लग गया तो फिर तो खंबा कहाँ नज़र आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी एहसास की बात हो रही है कि अगर इस निराकार का एहसास है तो फिर तो ये जीवन का सफ़र सहजता से तय होता चला जाता है। फिर ये विकार, ये विपरीत भावनाएं ये हृदय में बस नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इसका एहसास खो दिया और ध्यान संसार की तरफ लग गया, तो अगर संसार की तरफ ध्यान लग गया फिर तो संसार के साथ तो वो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो फिर मन में डेरा क्यों ना लगाएंगे। तो इसलिए महापुरुष संत जन वो यही अरदास करते हैं कि विसर नाही दातार अपना नाम दे, कि दातार तुझे ना विसारें, तुझे ना भुलाएं, तेरे साथ ये नाता जो है ये हमेशा ये जुड़ा रहे, ताकि ये मन निर्मल बना रहे, मन में हमेशा ही भाव गुरमत वाले बने रहें। जो गुरु का आदेश आता है उसका पालन करते चले जाएं, कहीं मनमति हावी ना हो जाए, कहीं पर अहम ना इस मन में आ जाए, कहीं पर दूसरे को नीचा देखने वाली भावनाएं ना पैदा हो जाएं। हमेशा ही एक गुरसिखों के हमेशा ही एक उनका आदर सत्कार का भाव जो है ये बना रहे। एक किस प्रकार से एक गुरसिखों के बच्चों का भी आदर सत्कार, ये भी हम अक्सर महापुरुषों के वचनों में पढ़ते हैं कि किस तरह से ऐसी एक भावना जो है ये हमारी जो है ये बनी रहें। यही एक भक्त अरदास भी करता है और केवल अरदास तक सीमित नहीं रहता है, वो उस तरफ उत्साहित भी रहता है, सजग भी रहता है और कदम कदम के ऊपर, श्वास श्वास के ऊपर एक पल भी अगर इस तरफ से ध्यान हट जाता है तो जैसे आप सड़कों के ऊपर भी अक्सर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई साइन बोर्ड आप पढ़ लेते हैं जिसमें यही लिखा जाता है, लिखा हुआ पढ़ने को मिल जाता है, एहसास कराने के लिए, चेतनता लाने के लिए, सजगता लाने के लिए। तो वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि अगर इस प्रकार से एक अगर ध्यान आपका उस तरफ से हट गया तो फिर दुर्घटना घट जाती है। तो इस प्रकार से वो सजगता कायम रहनी, अगर वो सजगता नहीं रहती तो दुर्घटना घट जानी, यानी कि इस मन में एक वही सांसारिक प्रवृत्तियों का मजबूती से स्थापन हो जाना। तो इसलिए वो चेतनता कायम रखनी, अगर वो चेतनता नहीं रहती है, अगर ये निराकार का एहसास नहीं रहता है, अगर ये ज्ञान की लौ नहीं जगाए रखी हुई है, तो फिर वो ढाल कहाँ पर बने। जैसे वो ढाल की ही मिसाल कि अगर सामने वाला कोई तीर चला रहा है, कोई भाला फेंक रहा है और हाथ में ढाल पकड़ी हुई है, और अगर ढाल सामने रखी हुई है तो वो चाहे वो तीर चलाता है, चाहे वो कोई भाले फेंकता है, वो ढाल के ऊपर जा लगते हैं। लेकिन उस वक़्त हैरानगी की बात होती है कि ढाल तो हाथ में है लेकिन सामने नहीं रखी हुई है, एक साइड पे रखी हुई है। तो साइड पे ढाल रखी हुई है, जिसने उन तीरों से बचाना है उसी को साइड पे कर दिया तो वो तीर वाले ने तो अपना काम करना ही करना है। तो इसी प्रकार से ये ढाल, ये निराकार दातार का एहसास, अगर इसी को एहसास ही खो दिया, एक तरफ कर दिया, तो फिर किस प्रकार से वो आनंद की महसूसियत कायम रहेगी, फिर कैसे वो गुण जीवन में कायम रहेंगे, फिर कैसे वो शोभा कायम रहेगी,
वो सब हाथों से निकलता जाता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन इस तू ही का तराने गाते हैं। इसका एहसास करते हुए इसके एहसास कदम कदम पर कायम रखते हैं, उठते बैठते कायम रखते हैं, और इस कारण ये विकार जीवन में नहीं आ पाते हैं। ये मन आनंद में रहता है और मन शुद्ध भावनाओं से युक्त रहता है। ये मन में सवेरा कायम रहता है। मन में सवेरा कायम रहता है तो जीवन में सवेरा कायम रहता है, और इस प्रकार से ये एक उजाले में ही जीवन की यात्रा तय होती चली जाती है। तो आओ साथ संगत, यही है करदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे कि सभी को ही ये एहसास बख्शे, क्योंकि संसार के असर ऐसे हैं कि कोई भी एक पहलू संसार का वो अपने आप में ही सक्षम हो जाता है इस निराकार से नाता तोड़ने के लिए, इसका एहसास गंवाने के लिए। तो इसलिए उतनी ही मजबूती अगर मन को प्राप्त नहीं होती तो फिर संसार का कोई भी पहलू वो सक्षम है कि अपनी तरफ ये ध्यान खींच ले जा सकता है और इस सत्य से इस ध्यान को हटा सकता है। तो इसलिए मजबूती जिसको कहा जा रहा है, जैसे वो भी मिसालें आपने सुनी हैं कि किस प्रकार से जो पेड़ वृक्ष जिसकी मजबूत जड़ें कायम हो चुकी हैं, फिर तेज़ हवाएं भी चलती हैं फिर भी कायम रहता है। उससे कोई एक मजबूत हाथी को भी बांध लें फिर भी वो कायम रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं। तो इसी प्रकार से गुरुमत में, भक्ति में जिसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं वो कायम रहता है, उसकी जीवन की अहमियत बनी रहती है और वो आनंद और खुशियाँ प्राप्त करता चला जाता है, और वो कभी भी भ्रम में नहीं आता, वो औरों के भ्रम दूर करता चला जाता है। साथ संगत जी, धन्य।